So hey guys, welcome again, and in this video I'm going to clear a lot of your doubts that have been coming to me through messages, right? तो कोल इंडिया ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला है जहां पे उसने अलग अलग मैनेजमेंट ट्रेनी के पोजीशंस के लिए एक वैकेंसी आया है, राइट? और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये एडवर्टीजमेंट आ चुका है। और मैं आपको बस क्या करूंगा, आई विल टेक यू थ्रू ऑल दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड, और जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं मैं उन सभी को यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला तो ये किस चीज के लिए है, तो मेजरली मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अलग अलग डिसिप्लिन के लिए ये वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो है आ चुका है नोटिफिकेशन, और 8 जुलाई से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है और 7 अगस्त तक इसके फॉर्म्स भरे जाएंगे रात के 11:59 तक। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और इसीलिए यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। साथ में आपको ये बोला गया है कि आपके सीबीटी की डिटेल्स किस तारीख को होगा वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू, और सीबीटी के बारे में भी आपको जो है ईमेल के बारे में बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। तो आपको अपना, एक बार आप जब फॉर्म भर दें तो अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर को बहुत ध्यान से एंटर करिएगा, और इसको रेगुलरली चेक करते रहिएगा कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया। और साथ साथ स्पैम और जंक में भी चेक करिएगा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्पैम या जंक में चला जाता है, राइट? बाकी के इंस्ट्रक्शंस आप कोल इंडिया की वेबसाइट से पिक कर सकते हैं, जो कि यहाँ दी हुई है आपको। अब आती है बात सबसे पहले कि किस किस पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है इसको ध्यान से देखें। और पर्सनल और एचआर के लिए, यानी कि एचआर मैनेजर, एनवायरमेंटल डिसिप्लिन के लिए, मटेरियल्स मैनेजमेंट डिसिप्लिन के लिए, मार्केटिंग एंड सेल्स डिसिप्लिन के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, और जो है और भी हैं लीगल, पब्लिक रिलेशंस और कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे क्योंकि आप लोग मेरे संग जुड़े हैं मैनेजमेंट के जरिए, तो मैं यहाँ पे पर्सनल और मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, राइट? तो अगर आप पर्सनल और एचआर के डिसिप्लिन के लिए भर रहे हैं ये एप्लीकेशन, तो आपके लिए यहाँ बोला गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 year full-time post-graduation degree, PG diploma, postgraduate program in management with specialization in HR and industrial relations, personal management। तो मैंडेटरी है कि अगर आप पर्सनल और एचआर के लिए भर रहे हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट से ही होना चाहिए, या फिर एमएचआरओडी और एमबी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर एज अ मेजर होना चाहिए यहाँ पर। और आपसे पूछा बोला गया है कि आपकी जो मिनिमम परसेंटेज होगा वो 60% मार्क्स होना चाहिए। अभी 60% मार्क्स आपके पीजी के लिए बोला गया है, ग्रेजुएशन के लिए नहीं है। तो पीजी में आपके मार्क्स 60% होने चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपके 59.99 भी बनते हैं तो राउंड ऑफ यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपके 60 या उससे ऊपर ही होने चाहिए। अगर आप एक नंबर से भी चूक जाते हैं 60 से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सेम गोज फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स, और यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपका जो है 2 ईयर का फुल टाइम का एमबीए हो या फिर पीजी डिप्लोमा हो मैनेजमेंट में, जहां पे आपकी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग से होनी चाहिए मेजर। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने तो फाइनेंस करा है, हमने एचआर किया, तो हम मार्केटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। जी नहीं, आपका मार्केटिंग मेजर होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर आपका डुअल स्पेशलाइजेशन है इक्वल वेटेज से, तो भी आपका मार्केटिंग यहाँ पे होना चाहिए, और ऊपर वाले केस में आपका एचआर होना चाहिए, राइट? सेम गोज फॉर अदर पोजीशंस। तो यहाँ पे बात एकदम क्लियर हो गई, अगर आप एचआर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एचआर मेजर हो या इक्वल वेटेज हो, और अगर मार्केटिंग से कर रहे हैं तो मार्केटिंग मेजर हो या इक्वल वेटेज हो, और आपकी परसेंटेज 60% से कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर भी लिखा है ग्रेजुएशन मस्ट आल्सो बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया, यानी कि यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन हो। इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है तो भी वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा है एमबीए, पीजी डिप्लोमा डिग्री, एमटेक मस्ट बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट, राइट? इसके बाद अगर आप देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द फाइनल मार्क्स, द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल ईयर्स वुड बी टेकन, राउंडिंग ऑफ द परसेंटेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। बड़ी साफ साफ भाषा में लिखा है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में
राउंडिंग ऑफ नहीं एक्सेप्टेबल है। बाकी के कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन है परसेंटेज में, जिसका जिक्र यहाँ पर किया हुआ है। और जिन लोगों ने अपना जो है candidates who have completed the degree of minimum qualification or appearing in the final year semester will pass out in the academic year itna are eligible to apply. So the minimum criteria of marks shall also be applicable to the candidates. तो अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तब भी आपके मार्क्स 60% के ऊपर ही होने चाहिए। यहाँ पर और लिखा हुआ है however candidates who have appeared or appearing in the final year or trimester in the academic year 21-22 shall submit final pass result of minimum required qualification by 31st of August 2022। तो यानी कि 30 अगस्त 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाए और आपके मार्क्स भी आपको क्लियर हो जाए। इसके बिना अगर ये नहीं होगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। The candidates must clear all the final subjects whichever is applicable, यानी कि आपका किसी सब्जेक्ट में बैक पेपर नहीं होना चाहिए। बड़ी साफ साफ भाषा में ये भी लिखा गया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द अदर रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्राइमेस्टर एकेडमिक ईयर 21-22 will have to upload their latest semester trimester mark sheets transcripts to the relevant minimum education qualification में आपको देना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं और आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज 138 है एचआर के लिए, मार्केटिंग के केस के लिए 17 है और यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ऊपर दी हुई वैकेंसीज जो है टेंटेटिव हैं और ये इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस को लेके काफी बच्चों के डाउट्स हैं, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। सिलेक्शन इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट अकेला होगा और यहाँ पे बोला गया है कि इसकी डिटेल्स आपको इंटीमेट की जाएंगी एडमिट कार्ड और आपको ईमेल भी यहाँ इसके लिए आएगा और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड भी कर पाएंगे अपने लॉगिन पोर्टल से। साथ ही साथ ये देखा गया है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी सारी एलिजिबिलिटी को देख लीजिएगा एक बार, जिससे चेक कर लीजिएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल। अगर आप देंगे तो प्रोविजनल बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। If shortlisted candidates will be subject to verification, details are documented every stage of the recruitment process and appointment. टेस्ट सिटीज की बात हो रही है कि अलग अलग टेस्ट सिटीज में होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको मेंशन मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर 3 टेस्ट सिटीज एंड द लिस्ट एज पर द प्रेफरेंस एंड द सेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द ऑनलाइन फॉर्म इज सबमिटेड। तो आप 3 प्रेफरेंसेस डाल सकते हो किन किन शहरों में आप एग्जाम देना चाहेंगे और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको सिटीज यहाँ पे अलॉट होंगी, तो तीनों ही भर दीजिएगा और वो बाद में चेंज नहीं होंगी। ठीक है, और अगर कोल इंडिया को दिक्कत आती है तो वो भी ये भी कर सकते हैं कि आपकी टेस्ट सिटी के अलावा भी आपको कुछ ना कुछ कहीं और सिटी दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। बोल रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी फॉर 3 आवर्स इन वन सिटिंग, यानी कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई भी गैप नहीं मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 साथ में ही आपको देने हैं, 3 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। दोनों पेपरों में आपको 100 नंबर मिलेंगे, तो 2 पेपर होंगे, दोनों के 100 मार्क्स ईच होंगे। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एसएससी पैटर्न का होगा या बैंकिंग के पैटर्न का होगा, तो मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होगा। तो बेसिकली जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस कंप्राइजेस ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अवेयरनेस आपका और आपका स्टैटिक जनरल नॉलेज। तो स्टैटिक जनरल नॉलेज में जैसे कि आपसे कुछ बेसिक चीजें पूछ सकते हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, गवर्नर्स कौन है, चीफ मिनिस्टर्स कौन है, किस स्टेट में किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, इस तरीके की स्टैटिक जीके आपसे पूछी जाएगी। मुझे देख के तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी तरीके के सवाल आएंगे, बट बिल्कुल स्टैटिक जीके आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। वेरी लेस लाइकली के एसएससी में जिस तरीके से आपसे हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी इन इस तरीके से पूछी जाती है, वैसे तो नहीं आएगी। स्टैटिक जीके मुझे लग रहा आएगी, बाकी रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश आएगा। और पेपर 2 में आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वही आएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस के दोनों ही पेपरों में, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं करेंगे। और क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे और कोई रीजनल लैंग्वेज में ये यहाँ पर नहीं रहने वाले।
अगर कोई एरर होगा हिंदी वर्जन में तो इंग्लिश वर्जन वाला मान्य होगा और वही फाइनल माना जाएगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द CBT विल बी एज अंडर, वो आपसे बोल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए EWS के लिए मिनिमम 40 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं ईच पेपर में, ईच सेगमेंट नहीं, ईच सब्जेक्ट नहीं, ईच पेपर, यानी कि पेपर 1 में तुमको 40 लेके आने हैं और पेपर 2 में भी आपको मिनिमम 40 नंबर लेके आने हैं इंडिविजुअली। OBC और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ अलग है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज देयर ओन एक्सपेंसेस, कोई आपको रिम्बर्समेंट यहाँ नहीं मिलेगा। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एज पर द अबव क्राइटेरिया, देन दे विल बी एम्पैनल्ड एज पर देयर मेरिट इन द रेशियो 1:3, यानी कि जितनी जॉब्स हैं उसके लिए 3 बंदों को एम्पैनल किया जाएगा। उसके बाद CIL के पास पूरा अधिकार है शॉर्टलिस्ट करने का कैंडिडेट्स को, और फाइनल मेरिट जो है पैनल बनाएगा विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द CBT। The final list of selected candidates against the vacancies will be uploaded on the website. These candidates will be intimated about document verification and initial medical examination on CIL website and also the registered email IDs only. Offer of appointment will be issued only after successful completion of document verification and initial medical examination. तो ये यहाँ पे एक बात क्लियर और हो गई है कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। आपका जो कुछ है एक ही एग्जाम होगा, सिंगल शॉट 3 घंटे का, उसी में आपका सिलेक्शन होना ना होना फाइनल हो जाएगा। तो आपका मेरिट जो है आपके परफॉर्मेंस ऑन द रिटन टेस्ट पर ही सोली यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। एप्लीकेशन फीस 1180 रुपए दी गई है और बाकी की जानकारी कहाँ पर एग्जेम्प्टेड है आप देख सकते हैं। अपर एज लिमिट 30 इयर्स दी है एज ऑन 31 मई 2022, यानी कि अगर आप 31 मई 2022 तक 30 साल के नहीं हुए या 30 साल के हुए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एज लिमिट इज रिलैक्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस, इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर है। मैक्सिमम है जिससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट अपर एज लिमिट 30 इयर्स है 31 मई 2022 तक, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के लिए आप ये देख सकते हैं। और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि किस तरीके से आप EWS के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रॉस फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए और so should not be covered under the scheme of reservations and whose family तो for getting benefits income should also include income of all resources, तो सारे resources की इनकम मिला के इसके अंदर होनी चाहिए। बाकी भी कंडीशंस आपको यहाँ पर दी हुई है और इसको ध्यान से देख लीजिएगा। EWS के केस में आप एलिजिबल होंगे या नहीं, और यहाँ पर आपको आपके कंपनसेशन या सैलरी के डिटेल्स दिए गए हैं। पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है हिंदुस्तान में, तो ये मत सोचिएगा कि जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां पे होगा, क्योंकि ये कोल इंडिया है, कोई बैंक नहीं है। और कोल फील्ड में भी आपको भेजा जा सकता है, कोल माइंस जहां पर उन लोकेशन में भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेयर द नीड इज, राइट। सर्विस अग्रीमेंट और बॉन्ड जो है 3 लाख रुपए का है और अपॉइंटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ्स। 60 महीने का मतलब है 5 साल का बॉन्ड है, राइट। तो 5 साल का बॉन्ड अथवा 3 लाख रुपए जो है आपको देने होंगे अगर आप बीच में कभी डिसाइड करते हैं कि आपको जॉब नहीं करनी। बाकी सारी जानकारी यहाँ दी गई है, फोटोज कैसे अपलोड करना है, ये सारी की सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वालिफिकेशन किसकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सारा का सारी बात यहाँ पर दी गई है। सो आई होप दिस क्लियर्स लॉट ऑफ योर डाउट्स, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई भी और डाउट आपके सामने रह जाता है। अगर रह जाता है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट बैक टू यू विद द answers to the doubts, and don't forget to subscribe the channel and like and subscribe and share। and yes, मैंने नीचे एक शॉर्ट क्रैश कोर्स मैंने एक आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया है, जिसमें आप 2 महीने का एक्सेस आपको मिल सकता है मार्केटिंग ऑफिसर के पूरे कोर्स के लिए। उसमें 1500 से अधिक क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज पूरा का पूरा डिटेल है और काफी सारे मार्केटिंग अवेयरनेस के भी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो कोर्स का लिंक भी नीचे छोड़ दे रहा हूँ और हेल्पलाइन नंबर जहाँ पे आप कॉल करके डिटेल्स पा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जब ये विंडो आपका खत्म हो जाएगा एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग का, उसके बाद ही आपके पास डेट्स आएंगी। सो आई होप दिस विल गिव यू गुड इनपुट। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं रेलिवेंट दे पाया। बाकी जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें
और डिटेल्स को चेक कर लें वीडियो के, ताकि आपको बाकी के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।